Good morning to all of you. I, Amit Kumar, again welcome you in IIT Manthan. So, as far as concerned to our physics, we are studying light chapter, and we have completed this chapter light with theoretical portion as well as numerical portion. So, I am here today in front of you to make you people clear the concept of image, how the image you are obtaining, what is the nature of the image, and what should be the magnification, and how you will guess the type of the image. So यहाँ पर मिरर हमारे पास है, you can see mirror and lens. तो मैंने दोनों को पैरेलल लिखा है. जैसे कल भी मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारे पास लेंस से मिरर बनता है. अगर ध्यान रखना हो, जैसे कि हमें कॉन्वेक्स लेंस का पता है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है. अगर आपको ध्यान होकर मैंने बताया था, वो ऐसा होता है. तो इसका आउटर सरफेस एक तो ये वाला है, और इससे देखें तो ये वाला है. सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो बाय कॉन्वेक्स लेंस. तो अगर हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा. और अगर इसके आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे, तो ये वाला आउटर सरफेस पॉलिश किया, तो ये सरफेस आया, मैंने क्या बन गया, मिरर बन गया. तो इस केस में अगर मैं ऐसे बनाता हूं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, ये ऑप्टिकल सेंटर है. If this is f1, this is 2f1. If this is f2, this is 2f2. तो लेंस और मिरर में अगर हम देखें, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, तो कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश किया, इट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर. तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं याद रखता हूं, तो कॉन्वेक्स लेंस से मुझे हमेशा कॉनकेव मिरर मिलता है. जब मैं उसके आउटर सरफेस को पॉलिश करता हूं, इट विल बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर. तो और मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में सेम नेचर ऑफ इमेज मिलेंगी, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोजीशन पे रखते हो. तो अनटिल और अनलेस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन pole and the focus, in case of concave mirror, you will find the image is what? Real inverted magnified. तो एक्चुअली स्टार्टिंग में मैग्नीफाइड नहीं होती है. स्टार्टिंग में आप इसको जब इन्फिनिटी पे रखते हो, तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज का. तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आते हुए कम होता रहता है. तो एज यू डिक्रीज द distance of the object, or you can say if you are shifting the object towards the mirror, object infinity पर कहीं दूर होगा, यहां पर होगा, पहले फिर ऑब्जेक्ट को यहां रखा, फिर यहां, फिर दोनों के बीच में, फिर यहां, फिर यहां. तो जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक आते हो और फोकस तक की दूरी तक अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तब आपका इमेज क्या आएगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. और ये मैग्नीफाइड स्टार्टिंग से नहीं होगी. स्टार्टिंग में इट विल बी डिमिनिश्ड, फिर देन सम लेस डिमिनिश्ड, देन इट विल स्टार्ट मैग्नीफाइंग, एंड अंटिल इट विल रीच मिरर, इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड. सो सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस. तो आइए करते हैं डिस्कस. तो कॉन्वेक्स लेंस से हमें कॉनकेव मिरर मिला, क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो हमें क्या मिला, दिस इज योर कॉनकेव मिरर. तो पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. मिरर में ये आपका है एपर्चर, एंड कॉन्वेक्स में ये भी आपका एपर्चर है. तो लेंस में दो एपर्चर होते हैं, क्योंकि दो सरफेस होंगे तो दो ही एपर्चर होंगे. ठीक है. तो इसीलिए अगर आप देखोगे लेंस में यहां f1 और f2 होता है, f1 और f2, c1 और 2f1 एंड 2f2. तो यहां पर क्या है, पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इधर आपका
ये F1 फोकस है जो कि एक सरफेस का होगा. 2F1 is something like C because this 2F1 is at the same distance, जितना कि ऑप्टिकल सेंटर से F1 का है उतना ही F1 से 2F1 का है. इट मीन्स 2F1 is having some resemblance with mirror, like जैसे यहां पर C है, यहां पर क्या है 2F1 है. क्लियर है? तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेस हैं, इसीलिए एक F1 है एक 2F1 है, इधर F2 है और 2F2 है. मतलब एक सरफेस के लिए F1 2F1 और एक के लिए F2 और 2F2. तो 2F2 और 2F1 नथिंग, इट इज जस्ट लाइक C. C से ध्यान रखो इसको अगर आप मिरर से कंपेयर कर रहे हो तो. ओके, कम ऑन टू इमेज. तो जैसे ही आपने कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहां मिली? फोकस पे मिलेगी, क्योंकि ऑल द लाइट रेज ट्रेवल पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो सभी लाइट रेज आपकी पैरेलल ट्रेवल करेंगी, तो इट मींस इट विल इमीडिएट फोकस. तो साइज क्या होगा? पॉइंट साइज होगा और रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा. मैं इसको अभी यहां इन्वर्टेड नहीं बोल रहा, क्योंकि इन्वर्टेड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये आपकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है. नो डाउट कि रियल इमेज आपकी इन्वर्टेड होती है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा. ओके, देन वी आर शिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी. उसको नहीं बोलते बियॉन्ड सी, मतलब सी से परे रखी है, इन्फिनिटी पे नहीं है, सी से परे. तो इमेज कहां मिली? बिटवीन एफ एंड सी. तो इमेज यहां मिलेगी और ये क्या मिलेगी? डिमिनिश्ड मिलेगी. इसको डिमिनिश्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसके कंपैरिजन में डिमिनिश्ड होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये आपकी थोड़ी सी मैग्नीफाइड होगी. तो इसको हम बोलते हैं रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड. ठीक है, तो ये जो डिमिनिश्ड लिखा है मैंने क्यों लिखा है कि जैसे जैसे हम, मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के साइज को, तो ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से ही डिमिनिश्ड है. लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे जब मेरी ऑब्जेक्ट थी तो मेरी जो साइज था वो पॉइंट साइज था, इसको अगर हम कंपेयर करूं तो ये मैग्नीफाइड है थोड़ा सा. फिर आते हैं सी पे. जब सी पे रखी तो हमारी इमेज सी पे ही बनी, तो सेम साइज की बनेगी. तो रियल इन्वर्टेड एंड एम इज योर -1. माइनस का मतलब क्या है? इन्वर्टेड है. जब एफ और सी पे रखा तो कहां बनेगा? बियॉन्ड सी. ये वाला केस रिपीट हो रहा है. जब सी पे था, सी से परे था तो कहां था? एफ और सी पे है. अब एफ और सी के बीच में है तो कहां रखा? सॉरी, यहां रखा है तो कहां बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा. सी से परे बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा. रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगा. क्लियर? देन एट फोकस, ये वाला केस यहां रिपीट हो रहा है. जब इन्फिनिटी पे था तो कहां बना था? फोकस पे बना था. अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी बनेगा. इट मींस जब किसी भी चीज की इमेज इन्फिनिटी बनती है वो हाईली मैग्नीफाइड होती है, हाईली एनलार्ज्ड होती है. इट मींस हाईली मैग्नीफाइड, इट विल आल्सो मैग्नीफाइड. सो इसका मींस ये हुआ कि कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ नजदीक लेके आ रहे हैं, सो अवर इमेज डिस्टेंस, सॉरी, जो आपकी इमेज का साइज है वो आपका बढ़ता रहता है, मैग्नीफाई होता रहता है. ठीक है, अब यह केस यहां किया. अब इसका एक्सेप्शन केस क्या है? इसमें वो हमने डिस्कस नहीं किया. वो क्यों नहीं किया? कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, मतलब यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया. जब हम इसको यहां पे रखते हैं तो हमारी इमेज क्या आती है? वो आती है बिहाइंड द मिरर. मैं पोजीशन नहीं बताऊंगा, बिहाइंड द मिरर. इट मींस मिरर के बिहाइंड आएगी. तो वो कैसी होगी? वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी. ठीक है, देन कम ऑन टू सेम द कॉन्वेक्स लेंस. देखिए, यहां इंफिनिटी है, यहां पर भी इंफिनिटी है, यहां फोकस है, लेकिन यहां F2 होता है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. तो F2 इज द प्रिंसिपल फोकस. साइज, पॉइंट साइज, रियल, तो नेचर ऑफ साइज विल रिमेन सेम. बियॉन्ड सी, मैंने क्या बोला था? जो यहां पर C है वो यहां पर 2F1 है, तो बियॉन्ड 2F1. तो कहां मिला? F एंड C. तो इधर मिलेगा तो F2 एंड 2F2. डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड. सिमिलरली एट C का मतलब एट 2F1, तो एट 2F2 मिला. तो क्या बनेगा? सेम साइज, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव. तो ये चीजें सारी सेम है, बस सिर्फ फर्क क्या है? जहां आप F1 लिख रहे हो वहां आप, जहां आप इधर C लिख रहे हो वहां यहां 2F1 होगा, और जहां इधर जब इमेज की बात कर रहे हैं वहां अगर C लिख रहे हैं तो वहां क्या होगा? 2F2 होगा.
Clear? So in this case also a special case when the object is between optical center and F1. तो जो मैंने यहां डिस्कस नहीं किया वो यहां भी नहीं किया. तो लास्ट इसमें क्या है, फोकस है, यहां भी फोकस है. तो यहां पे क्या होगा लास्ट एक्सेप्शन केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, मींस यहां पर रखेंगे, यहां पर. तो कैसा बनेगा, इट विल बी, पोजीशन नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड और रियल, सॉरी नॉट रियल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में आपका एक्सेप्शनल केस का मतलब यह है कि आपकी इमेज मैग्नीफाइड रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट रहेगी. कम ऑन टू कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब क्योंकि कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, so this is optical center, this is F1 and this is 2F1. तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, इससे इस तरफ कुछ नहीं होता. सिमिलरली इन दिस केस कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. तो इधर सिर्फ U होता है, इधर आपका हो गया F और C, FC. तो जब इन्फिनिटी पे रखूंगा तो कहां मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, क्योंकि बिहाइंड द मिरर मिल रही है. जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखूंगा कहीं भी, तो आप कहां मिलेगा, फोकस और क्रेस्टर के बीच में मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी और वर्चुअल इरेक्ट. तो मींस कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. सो इट मींस इन कॉनकेव मिरर and convex lens the image obtained, or you can say the nature of the image will be remaining same. जब तक हम ऑब्जेक्ट को फोकस तक की दूरी पर रख रहे हैं इन्फिनिटी से स्टार्ट करके, तब तक इमेज क्या मिलेगी आपको, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, एंड इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द मिरर. तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपकी मिरर के नजदीक जाती रहेगी, इंफिनिटी से स्टार्ट करके दूर से नजदीक लेके आ रहे हैं, तो इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी. क्लियर है? और एक्सेप्शनल केस में क्या बनेगा, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. तो ये मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं. आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, और इट शुड बी क्लियर टू यू पीपल, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी वेरी बेनिफिशियल to you as far as concerned to the nature of the image. कन्वेंशंस मैंने कल बताया था आपको, क्या चीज नेगेटिव होती है, क्या चीज पॉजिटिव, और किस तरह से क्या चीज मिलेगी. ठीक है? तो रिगार्डिंग कन्वेंशंस यू कैन गो टू द प्रीवियस लेक्चर नंबर 27. ठीक है? तो कल का लेक्चर है, उसमें आप डिस्कस देख सकते हो जाके. तो ये आपका है समरी बिटवीन concave mirror, convex lens, how the object is placed at which position and where the image will be obtained, at which position, how the size you are obtaining, how the magnification is you are obtaining, और how the nature is obtaining. So nature क्या मिल रहा है आपको. ठीक है? तो ये चीजें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं कि how will we guess the nature of the image in case of mirror and the lens. तो सबसे पहले लेंस को याद रखिए. जनरली हम लेंस को याद रखते हैं. लेंस को याद रखोगे तो ही आपको मिरर याद रह पाएगा, जो मुझे बेस्ट तरीका लग रहा है. ठीक है? तो हालांकि मिरर को याद करने एक और तरीका बताया था मैंने आपको, कि जो आउटवर्ड कर्व होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा बताया था मैंने, और जो इनसाइड होगा वो कौन सा होगा. ठीक है? लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि लेंस से ही मिरर अगर याद रखे तो इजिली रहता है, कि लेंस को याद रखा, क्योंकि लेंस से याद रखा तो लेंस भी याद हो जाएगा, और उसके आउटर स्पेस को पॉलिश कर दो, it will behave like a concave mirror. So in the same way you can try to remember the image obtained, image size, image nature, and the position of the object and the position of the image. So in this lecture we have discussed the nature of the image, size of the image, position of the object and position of the image obtained. So I think you are having a clear picture of the image obtained, nature of the image, size of the image, and you can now able to guess the nature of the image accurately.
So please, it's my personal advice to all the students, kindly go through the video lectures timely, so that you can submit your assignments timely, and you can be regular also. You should be regular, but what I'm saying, you can be, because the things, if you are doing timely, then you will be regular in the class. So you can attend the class. So you should go through video lectures डेली बेसिस पे आप लेक्चर्स को देखिए, और उन लेक्चर्स को देख करके ही आप असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तभी आप असाइनमेंट को एक्यूरेटली और एक्यूरेसी के साथ उसको सबमिट कर सकते हैं, और जिससे कि आपको भी पता लगेगा कि हाँ, जो आप काम कर रहे हैं वाकई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. सो विद दिस आई एम stopping here now, because lecture has been completed. So thank you so much for being attentive. Thank you, and thank you again. Thank you.